भाई और बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैं इधर 2-3 दिन नहीं वीडियो बनाया था, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं गायत्री माता का उपासक हूँ। शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षित हूँ। गायत्री मंत्र की 3 माला रोज करता हूँ और इस माला से हमें बड़े फायदे हुए। तो इसी के आधार पर हम अपने भाइयों को, बहनों को, प्यारे बच्चों को गायत्री मंत्र के बारे में सलाह देता हूं कि हमारे सभी भाई बहन गायत्री मंत्र 3 माला जरूर करें, इससे बड़ा फायदा होगा। हमारे कितने भाई गायत्री मंत्र का जप करने लग गए और आज उनको बड़े फायदे हुए। सबके कमेंट आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो भाइयों, हम आज से एक विनती करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा पहले बोल दे रहा हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। भाइयों, आप लोगों से हमें बड़ा प्यार है, बड़ी खुशी है। भाइयों, एक बात पर आज मैं थोड़ी सी कहना चाहता हूं। चिंता, कहते चिंता सापिन को नहीं खाया और को जग जाहि न व्यापी माया। तो हम आप लोगों से विनती करेंगे कि चिंता करना छोड़ दीजिए। हमारे कितने भाई बहन अनायास की चिंता करते हैं, जिस चिंता का कोई मतलब नहीं, अनायास की चिंता। कितने लोगों को मैंने देखा कि आगे चल के क्या होगा, बच्चों के बारे में सोचते रहे, आगे चल के इनका क्या होगा, अपने बारे में सोचते रहते, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। अरे क्या होगा? आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? सब अच्छा अच्छा हुआ। थोड़ा कभी दुख उठाया, कभी सुख उठाया, लेकिन हुआ तो अच्छा ना। इसी तरह से आगे भी अच्छा होगा। भविष्य के बारे में ज्यादा सोच सोच के दुखी होने की जरूरत नहीं है। सोचो, अच्छा ही सोचो। ये सोचो कि जैसे अभी तक अच्छा हुआ, वैसे आने वाला समय भी अच्छा ही होगा। ये सोच होनी चाहिए मेरे समझ से। और मैं आपसे विनती करता हूं कि हमेशा भविष्य के बारे में अच्छा ही सोचिए, अच्छा करिए। आज की तारीख में अच्छे कार्य करिए। कोई ऐसा काम ना करिए कि भविष्य बुरा हो, क्योंकि जब आप आज अच्छे से करेंगे, कोई भी काम करेंगे अच्छे से, तो उसका परिणाम भविष्य में अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा हो जाएगा, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करें। अगर कोई बुरे कर्म हो गए हैं तो हम तो ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करिए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि गायत्री मंत्र जप करते रहने से तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तमाम बुरे कर्म जो हमसे हो गए हैं वो खत्म हो जाते हैं। परमात्मा का स्मरण हमारे बुरे कर्मों का नाश कर देता है। हाँ, कुछ ऐसे कर्म हैं कि जिनका नाश नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन करीब करीब परमात्मा का नाम हमारे बुरे कर्मों का नाश करने वाला है, बुरे कर्मों के फल को नाश करने वाला है और हमारे विचारों को अच्छा बनाने वाला है। तो परमात्मा का नाम, चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, माता दुर्गा को, हनुमान जी को, श्री राम जी को, कृष्ण भगवान को, गायत्री माता को, किसी को, लेकिन एक मंत्र आप ले लीजिए और उसका हमेशा मनन करते रहिए, हमेशा जप करते रहिए। प्रभुदा सिमरन सब तो ऊंचा, ऐसा कहा गया है कि भगवान का नाम सबसे ऊंचा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, रामायण में लिखा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप परमात्मा का नाम लेते हैं और अच्छे कर्म करते रहते हैं तो आपके पिछले जन्मों के जो बुरे कर्मों के पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट नहीं भी होते हैं तो वहां भी परमात्मा की ही कृपा होती है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कहा गया है। तो परमात्मा हमें कोई दुख भी दे रहे हैं तो इससे हमारा डबल फायदा है।
क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल नष्ट हो रहे हैं, बुरे कर्मों के फल, और भगवान की भक्ति हो रही है, और आने वाला समय अच्छा रहेगा, हमारी भक्ति और प्रबल होगी। तो परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है। तो चिंता करने की क्या फायदा है? चिंता करके क्या हो? अरे जो होगा अच्छा होगा, ये मान के चलो, ये मान के चलो। अनायास की चिंता करना, बेटे का क्या होगा? अरे बेटे का अपना भाग्य है, अपना कर्म है, वो भविष्य में आगे क्या करेगा आपको क्या पता है? हो सकता है आपसे कई गुना आगे जाए, जो आज आप जितने हैं आपसे 10 गुना आगे जाए, 100 गुना आगे जाए, 1000 गुना आगे जाए, आपको क्या पता है? उसके बारे में आप चिंता क्यों करते हैं? उसका अपना भाग्य है, उसका अपना कर्म है। आपका अपना जीवन है, बुढ़ापे में क्या होगा? अरे अच्छा होगा, आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, आगे भी अच्छा ही होगा, बुढ़ापा भी अच्छा ही होगा। परमात्मा कहते हैं ना, जो कुछ करता अच्छा करता है। तो हमें चिंता नहीं उनकी, उनकी चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी है। परमात्मा पर विश्वास करो, भक्ति करो, शांति में जियो, हमेशा अच्छे कर्म करो, इस शरीर को अच्छे कर्म में लगाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह शरीर मिला है, तो इसको अच्छे कर्म में लगाइए, और अच्छा कर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अब बताइए, चिंता करने की कहां बात है? चिंता कर करके क्या होगा? या सोचो, आज तक आपने चिंता किया, कुछ उसका रिजल्ट निकला क्या? नहीं ना। तो अब चिंता करने की क्या जरूरत है? खुद चिंता मत करो, और अपने बच्चों को, भाइयों को, जो भी आपके टच में है, जो भी आपके संपर्क में है, सबको चिंता से दूर रहने की सलाह दो। चिंता से सैकड़ों बीमारी हैं, चिंता साफ इनको नहीं खाया। कौन सी है? चिंता और चिता में कितना बड़ा एक बिंदी का असर। तो चिंता क्यों करना है? चिंता करने से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, कैंसर होने तक की उम्मीद होती है। कितने लोग हमने देखा चिंता कर करके आत्महत्या कर लेते हैं। अरे अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए, सकारात्मक भाव रखिए, चिंता खत्म हो जाएगी। कोई ऊंच नीच आज हो गई है, थोड़ी परेशानी झेल रहे हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, कल अच्छा हो जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कल के बारे में, कल अच्छा हो जाएगा निश्चित, ये मान चलिए। भाइयों, मुझे कहानी याद आती है। कहते एक राजा, कोई बड़ा राजा था, छोटे राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया, तो छोटा वाला राजा हार गया। तो उसको जो सैनिक पकड़ के ले जा रहे थे कैद में डालने के लिए, तो उनके यहाँ एक संत था, छोटे राजा के यहाँ। तो वो जो राजा जी को पकड़ के ले जा रहे थे सैनिक, तो वो साधु सोचने लगे कि मैं इनकी क्या मदद करूं, मैं इनके चरण शरण में रहा, इनके दरबार में रहा, और आज ये हमारे ही सामने जा रहे हैं, मैं इनकी क्या मदद करूं। उसने एक छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखा और जाते जाते राजा को पकड़ा दिया। कहा, महाराजा, जब आपको बहुत चिंता सताए, जब आप बहुत व्यग्र हो जाएं, तो आप इस पर्ची को खोल के पढ़ लेना। भाई राजा तो चले गए, कैद में बैठा दिया सैनिकों ने, पहरा लगा दिया। अब राजा तो राजा थे, बड़ी भाई उनको व्यग्रता होने लग गई, चिंता होने लग गई कि मैं तो बहुत परेशान हूं, क्या करूं। पहली बार वो जेल में बैठे थे, तो 2-4 दिन निकला, उसके बाद जब बहुत ज्यादा दिल घबराने लगा, तो उन्होंने एक उस पर्ची को खोला जो संत ने दिया था, उनके दरबारी संत ने। उसमें लिखा था कि हे राजा, आप घबराइए मत, क्योंकि समय बदलता है। आप राजा थे और राजा ही रहेंगे। एक कैद थोड़े समय के लिए है, तो जो थोड़े समय के लिए आप कैदी हो गए हैं, तो इसको खुशी से बिताइए, आनंद में, कोई बात नहीं, आनंद में। आपको भगवान का नाम लेने के लिए टाइम मिला है, अच्छे अच्छे सोच विचार करने के लिए टाइम मिला है, क्यों चिंता करना
राजा तुरंत एक्टिव हो गया, उसकी चिंता तुरंत दूर हो गई। कोई चीज अस्थाई नहीं है, ना सुख अस्थाई है ना दुख अस्थाई। तो दुख आ गया तो क्यों घबराना, सुख आएगा, टेंशन फ्री हो जाओ, अभी टेंशन फ्री हो जाओ। और उसने अपने जो उसको सहायक मिले थे उनको बुलाया, कभी मेरी इच्छा है कि हम जहां बैठे हैं यहां पर थोड़ा सा अच्छा सा बिस्तर बिछा दिया जाए, और बाहर भी, और हमारे जो हमसे जो लोग मिलना चाहते हैं उनको हमसे मिलने दिया जाए। तो सारे लोग अचंभित हो गए, जो उनके साथ जेल में ड्यूटी लगी थी। भाई राजा जो मांगा वो दिया गया, और जो उनसे मिलने आना चाहते थे उनको मिलने दिया गया। अब राजा का रूप रंग एकदम बदल गया, और राजाओं की तरह ही रहने लगा। कैद में भी है कैदी, लेकिन रह रहा है राजाओं की तरह। तो ऐसे ही हफ्ता निकल गया। तो जो राजा था, जो जीत गया था, उसने पूछा किसी से कि भाई जो राजा को बंधक बनाया गया उनका क्या हाल है। तो लोगों ने बताया महाराज वो तो राजाओं की तरह ही रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, राजाओं की तरह रह रहे हैं। तो राजा आए उससे मिलने के लिए, कहा महाराजा हमने सुना आपको मौज है। तो बिल्कुल मौज है, अरे ये तो थोड़े दिन के लिए है, मैं हमेशा राजा रहा हूं और राजा ही रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये थोड़े दिन का है, थोड़े दिन के लिए आप राजा हो लीजिए, नहीं तो मैं तो राजा है ही। राजा उसी वक्त उन्होंने उनका राजपाट वापस किया, और उन्होंने कहा कि जिसके मन मस्तिष्क में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, जो सकारात्मक सोचे रखता है उसकी हमेशा विजय होती। हमेशा सकारात्मक रहिए और चिंता मुक्त रहिए, चिंता परमानेंट नहीं। हाँ, चिंता नहीं करना, चिंतन करना। कोई परेशानी आ गई है उसके बारे में बैठ के विचार करिए, सोचिए कि ये समस्या का हल कैसे होगा, ये सोचिए। और चिंता करके बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए, उसका रिजल्ट तो बुरा है। तो आज से अगर आपके ऊपर कोई चिंता है उसको फेंक दीजिए, ऐसे फेंक दीजिए जैसे लोग मिट्टी उठा के फेंक देते हैं, ऐसे ही चिंता उठा के फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। चिंता रख के क्या होगा, बीमार होना है, लाचार होना है, परेशान होना है, नहीं ना, चिंता छोड़ दीजिए। और आज से अगर आप चिंता छोड़ देते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और गायत्री माता की 3 माला जरूर करना, आपकी वैसे भी सारी चिंताएं खत्म कर देंगी माता जी। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें भी अच्छा लगे। आप कमेंट करिए, आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो गायत्री माता की कृपा आपके ऊपर और होगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, नमस्कार, प्रणाम।